नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम प्रिपरेशन में। और आज हम यहाँ पर एग्रोनॉमी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में जानेंगे जो एग्रीकल्चर एजीटीए, पीजीटी और एग्रीकल्चर से संबंधित अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक समय से पहुँच सके। आइए शुरू करते हैं। वारालक्ष्मी किसकी एक संकर प्रजाति है? कपास की। मॉडर्न किसकी कंपोजिटिव प्रजाति है? सूरजमुखी की। क्रांति किसकी लोकप्रिय किस्म है? धान की। गंगा, सफ़ेद, मक्का 2 एक कैसी प्रजाति है? डबल क्रॉस प्रजाति है। श्वेता किसकी कंपोजिटिव प्रजाति है? मक्का की। पूसा सावनी, पूसा लॉन्ग ग्रीन, पूसा मखमली किसकी प्रजाति है? भिंडी की। MP चरी 2, NP चरी, पूसा चरी 1 किसकी प्रजाति है? ये ज्वार की हैं, बहुकटनी प्रजाति हैं, एक से अधिक बार इनको काटा जा सकता है। पूसा जॉइंट नेपियर संकर किसका क्रॉस है? पूसा जॉइंट नेपियर किसके क्रॉस से बनाया गया है? ये पूछ रहा है। नेपियर और बाजरा की क्रॉस से। गीतांजलि करण 3 किसकी किस्म है? जौ की छिलका रहित किस्म है। जौ की एक छिलका रहित किस्म हो रहा है जिसको डोलमा कहते हैं। डोलमा। मीरा कावी, खदरावी, पूसा विशाल किसकी किस्म है? बरसीम की। धान की कौन सी प्रजाति ऊंची भूमि के लिए उपयुक्त नहीं है? सरजू 52। धान की कौन सी प्रजाति कीड़े एवं बीमारी के प्रति सहिष्णु नहीं है? गोविंद। मक्का की रबी की खेती के लिए उत्तम प्रजाति कौन सी है? शरद मणि। मटर की न्यूनतम अवधि की प्रजाति है? अरिकल। मटर दाल वाली प्रजाति कौन सी है? अपर्णा। जौ की माल्टा हेतु प्रजाति कौन सी है? प्रगति, ऋतांबरा, DZ88। मूंगफली की ग्रीष्मकालीन में उगाई जाने वाली प्रजाति कौन सी है? चंद्रा। कैंट किसकी प्रजाति है? जई की। NRCHB 506 प्रथम संकर प्रजाति है? लाहा यानी सरसों की, और ये भरतपुर से निकाली गई है। पूसा गोल्ड किसकी प्रजाति है? सरसों की। मंगला सुमंगला किसकी प्रजाति? सुपारी की। धान की सुगंधित प्रजाति है? टाइप 3। सम्राट कम अवधि की प्रजाति है, ये किसकी है? मूंग की। और पंत सम्राट बैगन की प्रजाति है। मक्का की संकुल प्रजाति है? कंचन, जो बेलनाकार होती है। सिल्विया किसकी प्रजाति है? मटर की। हरे भुट्टे के लिए मक्का की उपयुक्त प्रजाति है? श्वेता, गंगा, सफ़ेद 2। शैलजा किसकी प्रजाति है? गेहूं की। स्वर्णा ज्वार की प्रजाति है। भारत में सर्वाधिक उगाई जाने वाली कपास की जाति है? गॉसिपियम हिरसुटम। चित्रा किसकी प्रजाति है? मूंगफली की। कौशल किसकी उन्नत प्रजाति है? यह भी मूंगफली की है। कल्याण सोना एक किस्म है? गेहूं की। सरसों में 00 प्रजाति की क्या विशेषता है? लो इरूसिक अम्ल, ये मनुष्य के लिए लाभकारी है। लो ग्लूकोसाइनेट, खली में पशुओं को लाभकारी होती है। जौ की मोलिया रोग नेमेटोड रोधी किस्म कौन सी है? राजकिरण, RD 387। संसार की पहली सर्वाधिक उपज देने वाली धान की बौनी किस्म कौन सी है? पूसा बासमती 1। बहार एक लोकप्रिय प्रजाति है? अरहर की। कलियर रणजीत की फसल की किस्में हैं? जौ की हैं। अरुणा एक म्यूटेंट वैरायटी है? अरंडी की। मिसकाबी किस फसल की किस्म है? बरसीम की। मटर की पर्ण रहित, इसमें पत्ते नहीं होते, ऐसी कौन सी किस्म है? अपर्णा। सनराइज सिलेक्शन किसकी किस्म है? सूरजमुखी की। मोहिनी किसकी किस्म है? मूंग की। पूसा बासमती लोबिया की किस्म है। अंकुर किसकी किस्म है? सोयाबीन की। मंजीरा किसकी किस्म है? कुसुम की। अरहर की सबसे पहले पकने वाली किस्म कौन सी है? उपास 120। और इससे भी पहले पकने वाली है प्रभात, इसका टाइम है 110 दिन। वरुणा किसकी प्रजाति है? लाही सरसों की। भारत में विकसित सूरजमुखी की प्रथम संकर कौन सी है? BH1। सुजाता गेहूं के साथ साथ किसकी एक किस्म है? कपास की। रत्ना किसकी किस्म है? धान की। गिरजा ये भी गेहूं की किस्म है। गेहूं की सोनालिका किस्म की बामनता जीन का स्रोत है। ड्वार्फ जीन कौन सा है? नॉरेंटेन। खजूर की कौन सी किस्म छुआरा के लिए प्रसिद्ध है? खदरावी। गेहूं की ड्यूरम प्रजाति कौन सी है? PDW 215। ऐसी कौन सी फसल है जो सभी ऋतुओं में बोई जाती है? मक्का है, साथ में सूरजमुखी भी आती है। मसूर के बड़े दानों की प्रजाति कौन सी है? JL 3, IPL 81। हंस 350
किस फसल की प्रजाति है? कुसुम की। PDM 11 किसकी प्रजाति है? मूंग की। RMO 40 किस्म किसकी है? मोटबीन की। प्रताप जिसको कहते हैं C50 किस फसल की किस्म है? तिल की। चने की कौन सी किस्म के पके दानों का रंग हरा होता है? JGG1। PBW 343 किस फसल की किस्म है? गेहूं की। सबसे प्रसिद्ध किस्म है। गोमती किसकी किस्म है? चावला की। विजय किसकी किस्म है? चना की। सीता किसकी किस्म है? चावल की। मूंगफली की झुमका प्रकार की किस्म कौन सी है? GJG 32 चंद्रा कौशल। पंत रागनी किसकी किस्म है? मेथी की। ट्रिटिकेल की प्रमुख किस्म है DT 46 और ट्रिटिकेल जो मानव निर्मित गेहूं है। हाई लाइसिन युक्त प्रोटीना किसकी किस्म है? प्रजाति है मक्का की। उज्जैन 21 किस प्रजाति किसकी? चना की। PBW 343 ये गेहूं की है, अभी आई थी पीछे। गौरव किस फसल की किस्म है? सोयाबीन की। मूंग की उत्परिवर्तित किस्म म्यूटेंट वैरायटी धूलिया 1980 में निकाली गई। उड़द की म्यूटेंट वैरायटी कौन सी? उत्परिवर्तित किस्म सरला, ये भी 1980 में निकाली गई। गन्ने की बीज दर क्या है? 70 से 75 कुंटल प्रति हेक्टेयर। एक हेक्टेयर गन्ना रोपाई के लिए कितने सेट्स की आवश्यकता होती है? और वो होती है 35,000 से 40,000 सेट्स, 2 से 3 आँख वाले। लहसुन की बीज दर क्या है? 400 से 500 किलो प्रति हेक्टेयर। सूरजमुखी की बीज दर 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। चना की बीज दर 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तिल की बीज दर 4 kg पर हेक्टेयर। सरसों की बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सूरजमुखी की बीज दर 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। असिंचित क्षेत्र में गेहूं की बीज दर 90 से 100 किलोग्राम। सिंचित क्षेत्र में गेहूं की बीज दर 80 से 90 किलोग्राम। संकर मक्का की बीज दर 20 से 25 किलोग्राम। तंबाकू की बीज दर 20 से 25 ग्राम प्रति हेक्टेयर या 100 से 120 ग्राम पर हेक्टेयर। आलू में TPS विधि में बीज दर ट्रू पोटैटो सीड की जो सीड रेट है वो क्या है? 100 से 150 ग्राम पर हेक्टेयर। जीरे की बीज दर 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। संकर सूरजमुखी की बीज दर 5 से 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर। अमेरिकन कपास की बीज दर 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर। डेपोंग विधि से धान की नर्सरी में बीज दर 3 से 4 kg प्रति वर्ग मीटर। बरसीम की बीज दर 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर। संकर मक्का की बीज दर 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर। संकर चावल की बीज दर 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ईसमगोल में वजन के अनुसार भूसी और बीज का अनुपात 25:75 होता है। बीटी कपास की सीड रेट कितनी है? बीज दर कितनी है? 1.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर। संकर कपास की बीज दर 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर। संकर गेहूं की बीज दर 67 किलोग्राम पर हेक्टेयर। बाजरे में वसा की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 5%। सफ़ेद तिल में तिल की मात्रा 52%। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट में खाद्यान्न की मात्रा मक्का में ज़्यादा होती है। आलू के कंदों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 16 से 20%। अफीम में कौन सा ग्लैड होता है? मार्फिन होता है। ज्वार की पत्तियों में गर्मी के दिनों में कौन सा ग्लैड पैदा हो जाता है? धुरीन, जिसको HCN कहते हैं। तम्बाकू की पत्तियों में कितने % निकोटीन होता है? 8%। चुकंदर में सुक्रोज की मात्रा होती है 18 से 21%। दलहनों में प्रोटीन की औसत मात्रा होती है 18 से 25%। सौंफ के तेल में कौन सा तत्व पाया जाता है? फ्रोकन व एनीथोल। गेहूं में रोटीन स्वादिष्ट होने का कारण क्या है? जीनोम D। गेहूं में सुक्रोज की मात्रा होती है 14 से 17%। भूरी सरसों में वसा की मात्रा होती है 47.4%। प्याज में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आयोडीन। मूंगफली के दानों में वसा का परसेंट होता है 45 से 50%। गन्ने में गुणसूत्र की संख्या होती है 2n = 80। चने में गुणसूत्र की संख्या होती है 2n = 14। और काबुली जो चना होता है उसमें होती है 2n = 16। देसी जो चना है उसमें 2n = 14 है। काबुली चना में 2n = 16 है। बाजरे में गुणसूत्र की संख्या होती है 2n = 14। मसूर में गुणसूत्र की संख्या होती है 2n = 14। अरहर में गुणसूत्र की संख्या होती है 2n = 20। शस्त्र विज्ञान शब्द किस भाषा से लिया गया? ग्रीक भाषा का शब्द है। गेहूं की प्रथम सिंचाई कब करनी चाहिए? मुकुट जड़ें या क्राउन जड़ें बनते समय या CRI अवस्था कहते हैं, जिसको BL भारद्वाज ने विकसित किया था। सामान्यतः चारे के लिए उगाई जाने वाली जई की कितनी कटाई करते हैं? 4 कटाइयाँ करते हैं। कटाई के तुरंत बाद मसूर के बीजों में किस प्रकार की सुषुप्त अवस्था होती है? निरोधक सुषुप्त अवस्था। सूरजमुखी का पौधा कैसा है? दीप्त उदासीन, डे नेचुरल प्लांट है। और सूरजमुखी एक ऐसी फसल है जो वर्ष में 3 सीजनों में बोई जाती है, करीब रबी जायद। ट्रिटिकेल का विकास हुआ है गेहूं और राई से, ये मानव निर्मित धान्य है। सरसों पर सबसे ज़्यादा एफिड जो माहू है
वो कब आक्रमण करता है? जब बादल छाए हों। भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है? 65 से 70%। आलू के कंद बनने के लिए इष्टतम तापक्रम क्या है? 17 से 19 डिग्री सेल्सियस। पौधों में नमी की कमी के कारण कौन सा रसायन अधिक मात्रा में एकत्रित होता है? ABA, व्यावसायिक अम्ल। C3 पौधे में कौन से हैं? मूंगफली, आलू, गेहूं, सोयाबीन। C4 पौधे कौन से हैं? गन्ना, मक्का, सूडान घास, बाजरा। दानों में नाइट्रोजन की आपूर्ति किससे होती है? पुरानी पत्तियों से। अब तक पौधों में वृद्धि को प्रभावित करने वाले कितने कारकों की पहचान हुई है? 52। खाद्यान्न वर्ग के फसलों में फूल आने के साथ वृद्धि में रुकावट को क्या कहते हैं? परिमित वृद्धि। गन्ने में क्रॉप लॉगिंग का विकास किसके द्वारा किया गया है? CF क्लीमेंट द्वारा। क्रॉप लॉगिंग तकनीक किस देश में प्रचलित है? हवाई द्वीपों में। शस्य सूचकांक को प्रदर्शित करते हैं। शस्य सूचकांक बराबर जैविक उत्पादन और आर्थिक उत्पादन इंटू 100 से। पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन से रंग का प्रकाश सर्वाधिक उपयोग करते हैं? रेड कलर का, लाल का। जई की फसल उगाने के लिए भूमि का pH कितना होना चाहिए? 5 से 7.5। सेम की फसल के लिए pH कितना होना चाहिए? 5 से 6। आलू की फसल के लिए उपयुक्त pH कितना है? 4.5 से 6.5। गेहूं के लिए औसत तापक्रम कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। धान की फसल के लिए औसत तापक्रम कितना है? 26 डिग्री सेल्सियस। सनई की रेशे वाली फसल कितने दिनों में तैयार हो जाती है? 10 से 12 सप्ताह में। सनई की हरी खाद वाली फसल कितने दिनों में पककर तैयार हो जाती है? 1.5 से 2 माह में। अदलहनी चारे में सबसे अधिक पाचक प्रोटीन होती है मक्का, साइलेज और नेपियर घास में। अधिक ज्वार खाने से कौन सा रोग हो जाता है? पेलिग्रा। ल्यूसीन की अधिक मात्रा के कारण होता है पेलिग्रा। चने का मूल स्थान क्या है? दक्षिण पूर्वी एशिया। जूट को किस रसायन से उपचारित करते हैं? कैप्टान से रसायन 5 ग्राम प्रति किलोग्राम सीड से। खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक पोषक तत्व की आवश्यकता कब होती है? बालियां निकलते समय। पौधों में पर्णरंध्र का खुलना व बंद होना किस पर निर्भर करता है? सूर्य के प्रकाश पर। सामान्य दशा में सनई रेशा कितने दिनों में सड़ जाता है? 6 से 8 दिन में। सनई व ढैंचा से कितना जैव पदार्थ प्राप्त होता है? 200 से 250 कुंटल पर हेक्टेयर। चारे में सबसे अधिक पाचक प्रोटीन किस में होती है? लूसर्न में। चारे में सबसे अधिक पाचक प्रोटीन किस चारे में होती है? बरसे में। नेपियर घास को किस अम्ल के कारण ग्वार या लूबिया के साथ मिलाते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल के कारण। और ये चने की पत्तियों में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। 1 हेक्टेयर धान की रोपाई के लिए कितने क्षेत्रफल की नर्सरी चाहिए? 1/10 भाग चाहिए होती है 1000 वर्ग मीटर। धान की SRI विधि में कितने दिनों की पौध की रोपाई करनी चाहिए? 8 से 10 दिन की। धान की SRI की विधि में बीज दर क्या है? 5 से 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर। धान के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान कौन रखता है? प्रथम चीन है, दूसरा भारत का स्थान है। ऊसर भूमि में धान के पौधों की रोपाई कितने दिन में की जाती है? 40 से 45 दिन में। धान के गहरे जल के लिए कौन सी प्रजाति संतुति की जाती है? चकिया, 59 तथा मधुकर। धान में उतले जल की कौन सी प्रजाति बुवाई करनी चाहिए? जगन्नाथ, पंकज। धान की फसल के लिए उचित pH कितना है? 4 से 6। धान में शीत ब्लाइट किसके कारण होता है? कवक के द्वारा। तो आज हमने एग्रोनॉमी से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में जाना। अगली वीडियो में हम बाकी एग्रोनॉमी के जो प्रश्न हैं उनको जानेंगे। थैंक यू।